हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं जो वहाँ पे कॉस्मिक हेवनली दाव की बातें सुन के सोचने लगा था। वैसे भी कुछ टाइम पहले कॉस्मिक हेवनली दाव ने हमारी हेल्प की थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें हार्म करेंगे। तो मुझे एक बार चले जाना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कॉस्मिक हेवनली दाव के पास में आ गया था और वो ग्रीट करते हुए कहने लगता है, सीनियर आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे कॉस्मिक हेवनली दाव कहने लगते हैं, तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आपने मेरे जान को बचाया है तो मुझे आपको रिस्पेक्ट शो तो करना ही होगा। अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे हेवनली दाव कहने लगे थे, मुझे पता था कि मैं गलत नहीं हूँ तुम्हारे बारे में, तुम एक अच्छे इंसान हो। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगा था, आपका शुक्रिया सीनियर। वैसे सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ आखिरकार आपने मुझे इस जगह पे क्यों बुलाया? आप मुझे कुछ कहना चाहते थे? अब इसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे कॉस्मिक हेवनली दाव कहने लगता है, वैसे मैं तुम्हारे साथ में एक डील करना चाहता हूँ। अगर तुम एग्री हो जाते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसी चीजें दूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन की आंखें चमक गई थी और वो कहने लगता है, सीनियर आखिरकार आप मास्टर को कौन से ट्रेजर देने वाले हो? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। जिसे सुन के दूसरी तरफ हेवनली दाव कहने लगे थे, अगर तुम मेरे डील को एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं तुम्हें गॉड एम्पर रिलम का फॉर्चून प्रोवाइड करूंगा, इवन की थ्रेड ऑफ डेस्टिनी को भी। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस जगह पे इमोर्टल एम्पर रिलम के फॉर्चून्स को लेने लगते हैं। इवन कि वहाँ पे क्योस एनर्जी के प्योर फॉर्म्स को भी अपीयर करने लगे थे और वो कहने लगते हैं, अगर तुम सच में मान जाते हो तो हमारे क्वान यून यूनिवर्स में जितने भी ज्यादा ट्रेजर्स हो और जो भी अपॉर्चुनिटीज हो, अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम कुछ भी ले सकते हो। इवन कि तुम जिस जगह पे जाके कल्टीवेट करना चाहो कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और इवन कि तुम हमारे यूनिवर्स के किसी भी ट्रेजर को भी ले सकते हो। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो कहने लगते हैं, सच में ये डील तो काफी इम्प्रेसिव है। इवन की ऐसा मौका तो हाथ से जाने देना नहीं चाहिए लिन फैंग। तो जल्दी से पूछो आखिरकार हेवनली दाव को इन सब के बदले में क्या चाहिए, एक बार पूछ के देखो। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आखिरकार क्या आप मुझे बता सकते हो आप रिटर्न में क्या चाहते हो और मैं आपके लिए आखिरकार क्या करूं? जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव कहने लगता है, अगर फ्यूचर में तुम्हें यूनिवर्स ओरिजिन मिल गया तो मुझे तुम प्रॉमिस करो कि तब तुम मेरी हेल्प करोगे मेरे रिलम के लॉ को फिर से रिपेयर करने में, ताकि मैं अपने इनकम्प्लीट हेवनली विल को पूरी तरीके से ठीक कर पाऊं और पहले जैसा बना पाऊं। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग को सोचने लगा था, तभी वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, यूनिवर्सल ओरिजिन तो क्योस ओरिजिन से भी बहुत ही ज्यादा रियर है। इवन कि उसे फाइंड कर पाना तो सुप्रीम गॉड रिलम के लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जिसे सुनने के बाद में हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कुछ सोचते हुए आगे बढ़ के कहने लगा था, सीनियर मेरी स्ट्रेंथ अभी के लिए लिमिटेड है और मुझे डर है कि आपके दिए गए टास्क को मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ अभी। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे हेवनली दाव कहने लगे थे, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए टाइम दूंगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है अभी। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे क्योस ड्रैगन एकदम सीधा और इनोसेंट बनते हुए कहने लगता है, सीनियर इसका मतलब क्या आप हमें ग्रेट अपॉर्चुनिटी पहले दोगे? मतलब कि सारी ट्रेजर्स वगैरह जो कुछ भी आपने कहा था वो आप हमें पहले देने वाले हो? जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे हेवनली दाव कहने लगे थे, तुमने ठीक कहा मैं तुम्हें ट्रेजर्स भी दूंगा और सब कुछ। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे क्योस ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो लिन फैंग के पास में आते हुए कहने लगता है, मास्टर वैसे भी हमें तो फर्स्ट में सब कुछ मिल रहा
है तो हमें इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। आखिरकार हम पीछे क्यों हटे, सारे ट्रेजर्स ले लेंगे और इस जगह पे कल्टीवेट भी करके खुद को स्ट्रांग बनाएंगे। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फेंग उसे साइड में करते हुए कहने लगता है, सीनियर आप ये सब कुछ कहीं पे मेरे फादर की वजह से तो नहीं कर रहे ना, मतलब कि मेरे फादर की वजह से आप हमें ये सारे ट्रेजर्स और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, क्या ये सब कुछ उसी वजह से तो नहीं? जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे हेवनली दाऊ हंसने लगे थे और वो कहने लगते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी फादर की वजह से ये सब कुछ नहीं कर रहा। वैसे भी मैंने तुम्हारी डेस्टिनी को देख लिया है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और तुम्हारे आगे पीछे बहुत ही ज्यादा सीक्रेट्स हैं जो कि तुम्हें भी नहीं पता। फ्यूचर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे क्यूज ड्रैगन कहने लगता है, सीनियर आखिरकार आप यहाँ पे फ्यूचर भी देख सकते हो, आपने यहाँ पे मास्टर के बारे में क्या देखा? जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे हेवनली दाऊ कहने लगे थे, मैं तुम्हें उस जगह पे देख रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीशियस जगह है और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम जो सी के ग्रेटर यूनिवर्स में खड़े हो और तुम सारे रिलम्स में नजर रखे हुए हो। इवन की तुम्हारी स्ट्रेंथ इस वक्त ऐसा पहुंच गया है कि तुम्हारे आगे कोई भी टिक ही नहीं पाएगा। ये सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं हेवनली दाऊ वहाँ पे लिन फेंग की तरफ देख रहे थे, जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन तो खुश हो गया था और वो कहने लगता है, इसका मतलब मेरे मास्टर सारे यूनिवर्स को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। तो आखिरकार उस वक्त मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। जो बंदा हर एक यूनिवर्स हर एक रिलम में आसानी से नजर रख सकता है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए लिटरली लिन फेंग के पैर पकड़ लेता है और वो कहने लगा था, आपको मैंने अपना मास्टर बना के बहुत ही अच्छा किया। पहले तो मुझे लगा था कि मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, बट इन सब कुछ सुनने के बाद में मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने जब कुल्हाड़ी मारा था तब मेरे शूज गोल्डन थे जो कि सोने के बने हुए थे और मुझे चोट नहीं लगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और क्योस ड्रैगन ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था गाइस। और अभी के लिए क्योस ड्रैगन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे साउटियान की हरकतें कर रहा है जैसा कि हमारा साउटियान हमेशा करता है। और हाँ, अभी के लिए इस जगह पे साउटियान नहीं है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्पेस क्रैक के अंदर वो लोग अलग अलग जगह पे चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पे साउटियान नहीं है। अगर ये सब कुछ वो सुनता तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, आप सबको भी पता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, अगर कोई कल्टीवेटर ट्रांसजेंड रिलम के हाफ स्टेज में पहुंच जाए तो वो फिर भी यूनिवर्स के बैरियर्स को ब्रेक नहीं कर सकता। तो इसका मतलब उस वक्त लिन फेंग ट्रांसजेंड रिलम में पहुंच जाएगा क्योंकि ट्रांसजेंड रिलम के कल्टीवेटर ही सारे यूनिवर्स में फ्रीली जा सकते हैं और अपने एनर्जी का यूज करते हुए सबके ऊपर नजर भी रख सकते हैं। तो गाइस मैं इस जगह पे बता दूं, जहां तक लिन फेंग की फादर की कल्टीवेशन की बात है वो भी ट्रांसजेंड रिलम में ही है। मतलब कि अब तक हमें पता चला है कि वो ट्रांसजेंड रिलम में है, बट फिक्स हमें ये भी नहीं पता कि क्या पता वो ट्रांसजेंड रिलम से भी आगे चले गए हों। कोई भी फिक्स नहीं और कोई भी गारंटी नहीं है गाइस। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं थंडर ड्रैगन फिर से कहने लगे थे, वैसे भी क्योस सी में जाने के लिए एक कल्टीवेटर को ट्रांसजेंड रिलम में होना चाहिए, तभी वो यूनिवर्स के बियॉन्ड में जा सकता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं, इसका मतलब लिन फेंग सच में फ्यूचर में ट्रांसजेंड रिलम में पहुंचेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं लिटरली यहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग की आंखें भी चमक गई थी खुशी से। और हम देखते हैं जो बंदा बाहर नहीं आ रहा था एकदम से अपने जेट डिक्सअप क्रिएशन से बाहर आते हुए कहने लगता है, तुमने जो कहा वो सच है क्या? सच में लिन फेंग उस रिलम तक पहुंचेगा? जिसे सुन के हेवनली दाऊ कहने लगते हैं, ऑफ कोर्स। अब हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो वहाँ पे खुश होते हुए इधर उधर जा रहे थे, जहाँ पे वो कहने लगते हैं, 1000 सालों के बाद में अब मेरा टाइम आ गया, मैं अपने दुश्मन को भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो एकदम से खुश होते हुए लिन फेंग के पास में आ गए थे और वो कहने लगते हैं, लिन फेंग तुम एग्री हो जाओ, वैसे भी अगर तुम एक बार ट्रांसजेंड रिलम में पहुंच गए तो तुम बहुत ही आसानी से
यूनिवर्स के इनकम्प्लीट विल को पूरी तरीके से रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हो। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी खुश हो गया था और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, सीनियर मैं आपको प्रॉमिस जरूर करूंगा कि मैं आपके इनकम्प्लीट हेवनली विल को रिपेयर करने में हेल्प करूंगा, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं ये कब तक कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली टाइम आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि कल्टीवेशन के रास्ते में मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कब ट्रांजेंड रिलम तक पहुंच पाऊंगा। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे हेवनली दाव कहने लगते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ में अच्छे रिलेशन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में जब तुम सारे यूनिवर्स के ऊपर डोमिनेट करोगे तब तुम मुझे याद रखोगे। वैसे भी जब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओ तो अपने प्रॉमिस को भूल मत जाना। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आपके काइंडनेस के लिए शुक्रिया और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा सीनियर। जिसको सुनने के बाद में हम देखते हैं वहाँ पे हेवनली दाव कहने लगते हैं, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें हमारे यूनिवर्स के थ्रेड ऑफ डेस्टिनी से पूरी तरीके से ब्लेस करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे हेवनली दाव के कॉस्मिक एनर्जी को लिन फैंग के अंदर डाल रहा था, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी जाने लगता है और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। और हम देखते हैं उसके ऊपर की तरफ एनर्जी रिलीज होने लगा था, जिसकी वजह से उस जगह पे एक फॉर्मेशन बन जाता है और जो ऑरा उसकी बॉडी से निकल रहा था उस ऑरा की वजह से लिटरली यहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लॉन्ग और दूसरी तरफ केओस ड्रैगन वो दोनों पीछे की तरफ हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ डेस्टिनी के विल से लिन फैंग पूरी तरीके से ब्लेस्ड हो गया था और हम देखते हैं वो इस जगह पे कुआन यून यूनिवर्स का सन ऑफ डेस्टिनी बन जाता है, मतलब कि वो इस रिलम का सन ऑफ डेस्टिनी बन जाता है। और वहीं पे हेवनली दाव कहने लगे थे, अब तुम यहाँ पे थ्रेड ऑफ डेस्टिनी से पूरी तरीके से ब्लेस्ड हो और तुम इस यूनिवर्स में कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें हेवन के विल से कोई भी सेपरेशन नहीं किया जाएगा और अगर तुम इस जगह पे कल्टीवेशन करते हो मेरे यूनिवर्स में तो याद रखना तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगी, इवन कि तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पे दूसरों से ज्यादा फास्ट होगा। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे केओस ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और वो कहने लगता है, सीनियर सच में ये एनर्जी ये ब्लेसिंग तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, क्या आप सीनियर प्लीज मुझे भी ब्लेस करोगे मास्टर की तरह, प्लीज मुझे भी ये एनर्जी दे दो सीनियर। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यार से हेवनली दाओ के आगे गिड़गिड़ा रहा था, मतलब की रिक्वेस्ट कर रहा था। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव कहने लगते हैं, और देन हेवन किसी को फेवरेटिज्म नहीं दिखाते और एक को यहाँ पे फायदा देकर दूसरों के साथ में हेवनली विल कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। ये तो मैंने यहाँ पे लिन फैंग को इसीलिए दिया ताकि हमारा यूनिवर्स फिर से रिपेयर हो सके। तो जो कुछ भी अभी मैंने किया ये सब कुछ हेवन और अर्थ के लिए किया, इस यूनिवर्स के लिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव कहने लगे थे, तुम्हें अपना कल्टीवेशन खुद के लक और मेहनत से बढ़ाना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव एक स्पेस क्रैक को ओपन करने लगे थे और वो कहने लगते हैं, लिन फैंग तुम इसके अंदर जाकर कल्टीवेट कर सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे स्पेस क्रैक के अंदर लिन फैंग और केओस ड्रैगन को भेज देता है। वहीं पे दूसरी तरफ केओस ड्रैगन तो नीचे की तरफ गिर गया था और हम देखते वो अपना मुंह बनाते हुए कहने लगता है, ये हेवनली दाव तो एक पर्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा बायस्ड है और कितना ज्यादा लालची है। मैंने यहाँ पे मास्टर की तरह रिटर्न में कुछ भी देने का वादा नहीं किया, इसलिए उसने जानबूझ के मुझे थ्रेड ऑफ डेस्टिनी नहीं दिया और डेस्टिनी से मुझे यहाँ पे ब्लेस नहीं किया, क्योंकि वो एक नंबर का लालची है। अगर मैं मास्टर की तरह कुछ रिटर्न में देने की बात करता क्या पता वो मुझे दे देता। वे सब कुछ बातें कर ही रहा था तभी हम देखते वहाँ पे जेड बटरफ्लाई ऑफ क्रिएशन के अंदर से सुयान की एंसेस्टर बाहर की तरफ आ गई थी और हम देखते हैं उस जगह पे जेलीफिश जैसे क्योस एनर्जी से बने हुए फ्रेगमेंट थे। उन सबको देखकर वो एंसेस्टर कहने लगती है, ये तो क्योस एम्परर सी है। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग भी थोड़े टाइम के लिए शॉक हो गया था। दूसरी तरफ वो एंसेस्टर कहने लगती है, हर एक क्योस बबल के अंदर क्योस ओरिजिन के यूनिवर्सल लॉ है जो कि इमोर्टल एम्परर्स के द्वारा छोड़े गए हैं। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे क्योस ड्रैगन पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, क्या इन सारे बबल्स में अलग अलग इमोर्टल एम्परर के लॉ फ्रेगमेंट्स हैं? इसका मतलब यहाँ पे ये है क्या हम डायरेक्टली इस जगह पे गॉड एम्पर रिलम में प्रोमोट हो सकते हैं गॉड किंग रिलम से? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे क्योस ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, वैसे भी इस जगह पे क्योस एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, अगर मैं इन सबको बारी बारी करके रिफाइन भी करूं तो मेरी दाव की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।
वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सुयान के एंसेस्टर कहने लगी थी इन इमोर्टल एम्परर्स के फ्रेगमेंट को अगर हम यहाँ पे रिफाइन करेंगे तो गॉड एम्पर रिलम में जाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प होगी, उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे इमोर्टल एम्पर रिलम में जाने के लिए हमें क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड को समझना होगा। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इस रिलम में गॉड एम्पर रिलम को इमोर्टल एम्पर रिलम बुलाया जाता है। और हाँ, अगर यहाँ पे कोई पहले से ही इमोर्टल एम्पर रिलम में है और किसी डैमेज की वजह से उसका कल्टीवेशन पूरी तरीके से गिर गया है तो इवन की इन सारे इमोर्टल फ्रेगमेंट्स को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने के बाद में वो कल्टीवेटर अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकता है। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है इसका मतलब गॉडेस नांगोन भी अपने गॉड एम्पर रिलम के कल्टीवेशन को फिर से पूरी तरीके से रिकवर कर सकती हैं। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे गॉड के ग्रेवयार्ड के पास में चला गया था और वो गॉडेस नांगो को कहने लगता है सीनियर, क्या आप यहाँ पे किसी इमोर्टल एम्पर का यूनिवर्सल लॉ को महसूस कर पा रही हो जो आपकी हेल्प कर सके आपके गॉड एम्पर रिलम के स्ट्रेंथ को रिकवर करने में। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे गॉडेस कहने लगी थी वो जिस किसी का भी यूनिवर्सल लॉ है वो मेरे फाउंडेशन के लिए पूरी तरीके से ठीक है, क्योंकि वो जो भी गॉड एम्पर रिलम का बंदा था वो मेरी ही तरह कल्टीवेशन करता होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे गॉडेस नांगो आगे की तरफ दिखा रही थी जहाँ पे उसे देखकर दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है जो कोई भी इमोर्टल एम्पर रिलम का कल्टीवेटर था वो स्वॉर्ड में एक बहुत ही बड़ा पावरफुल मास्टर रहा होगा। इवन की अगर मैं इसके मिस्ट्री को इसके यूनिवर्सल लॉ को पूरी तरीके से रिफाइन कर लूं तो मेरे सोर्स के टेक्निक भी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सुयान के एंसेस्टर के पास में आ गया था और वो कहने लगता है सीनियर, आपको किसी इमोर्टल एम्पर का यूनिवर्सल लॉ मिला जो आपके लिए सुइटेबल है। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे सुयान के एंसेस्टर कहने लगती है हाँ मुझे मिला। इतना कहते हुए वो आगे की तरफ देख रही थी जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगता है तो फिर ठीक है हम अपने अपने फ्रेगमेंट्स के पास में चले जाते हैं ताकि हम रिफाइन कर पाए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सब लोग अपने अपने डायरेक्शन में चले गए थे। दूसरी तरफ हम क्योस ड्रैगन को देखते हैं जो अभी भी कंफ्यूज था आखिरकार किस इमोर्टल एम्परर के फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब करे। और गाइस सच में बेचारा साउटियान इस बार तो वो पीछे पड़ गया, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे लिन फैंग के साथ में साउटियान को देखते हैं जो ऐसे मौके को कभी भी हाथ से जाने नहीं देता। और बेचारा देखो वो पता नहीं किस जगह पे है और उसकी जगह यहाँ पे क्योस ड्रैगन ने अभी ले लिया है, इसकी तो निकल पड़ी। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उस जगह पे पहुंच गया था और वो वहाँ के क्योस ओरिजिन के यूनिवर्सल लॉ को एब्जॉर्ब करने लगता है उस इमोर्टल एम्पर के फ्रेगमेंट को। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्योस ड्रैगन को भी देखते हैं जो कि ये सब कुछ कर रहा था, मतलब कि वो भी वहाँ पे लिन फैंग की तरह सब कुछ एब्जॉर्ब करने लगता है जहाँ पे वो कहने लगा था सच में ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है। इवन की इमोर्टल एम्पर रिलम के बंदे के यूनिवर्सल लॉ को एब्जॉर्ब करने के बाद में तो मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर ऐसा ही रहा तो सच में मैं गॉड एम्पर रिलम में पहुंच जाऊंगा। ये तो मेरे लिए एक सपने जैसा है, क्योंकि इस रिलम के लोग ज्यादातर गॉड एम्पर रिलम में आजकल पहुंच नहीं पाते, वो तो बस एंशिएंट टाइम में हुआ करता था। अगर मैं पहुंच गया तो मेरा एंसेस्टर भी मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करेंगे। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन खुश हो रहा था और हम देखते वो वहाँ पे एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि अपने दोनों स्मॉल वर्ल्ड को पूरी तरीके से कंबाइन कर लेता है और वो कहने लगा था मैंने तो डायरेक्टली गॉड एम्पर रिलम में एंट्री कर लिया। अगर मैं ऐसे ही कल्टीवेट करता रहा, इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहा तो भरोसा नहीं मैं डायरेक्टली सुप्रीम गॉड एम्पर रिलम में भी पहुंच सकता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग फिर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ क्योस ड्रैगन को देखते हैं जो भी ये मौका हाथ से जाने देने वाला तो नहीं था, वो भी जल्दी जल्दी सारे फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस इमोर्टल एम्परर के यूनिवर्सल फ्रेगमेंट से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होके स्वॉर्ड अटैक होने लगते हैं जहाँ पे लिन फैंग उन्हें रोक रहा था। दूसरी तरफ क्योस ड्रैगन कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था ऐसे इन इमोर्टल एम्परर के छोड़े गए फ्रेगमेंट के द्वारा भी हमारे ऊपर अटैक किया जाएगा, मास्टर मुझे बचाइए। और लिटरली ये यहाँ पे साउटियान की तरह हरकतें कर रहा था। वैसे भी गाइस क्योस ड्रैगन और साउटियान में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही जैसे हैं लिटरली। बेचारा मुझे तो साउटियान के लिए बुरा लग रहा है, वो कहाँ पे होगा उसकी जगह यहाँ पे क्योस ड्रैगन मजे ले रहा है। और गाइस एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, भविष्य मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।